जी अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल्लाह बुलगन आपसे मुखातिब हूँ। आज कुछ नए क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट्स की तरफ से और स्टूडेंट्स चाहते थे कि उनका जवाब दिया जाए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो अभी उज़्बेकिस्तान समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सितंबर इनटेक और फरवरी इनटेक में फ़र्क है, यानी कि सितंबर इनटेक और फरवरी इनटेक के दरमियान फ़र्क क्या है कि जो स्टूडेंट जनवरी के महीने में एडमिशन लेंगे तो क्या वो सितंबर इनटेक के लिए इनरोल हो रहे हैं कि या फरवरी इनटेक के लिए इनरोल हो रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको ये ज़रा बता दूं कि सितंबर और फरवरी इनटेक में फ़र्क क्या है। दरअसल उज़्बेकिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, बल्कि मैं कहूँगा यूरोप में भी, इवन अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जो स्टडी है वो सेमेस्टर सिस्टम पर चल रही है। और हमारे इधर साउथ एशिया में जो स्टडी चल रही है, बिलखसूस मेडिकल स्टडी जो चल रही है, वो एनुअल सिस्टम पे चल रही है। यानी हमारे पाकिस्तान में एनुअल सिस्टम है, साल में एक बार एडमिशन होते हैं। बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान और इधर इंडिया में, यहाँ पर भी एनुअल सिस्टम है, साल में एक बार MBBS या मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन होते हैं। जबकि बाकी पूरी दुनिया के अंदर ये सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है। इसी तरह उज़्बेकिस्तान में समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में सेमेस्टर सिस्टम है और एक सितंबर इनटेक है, यानी कि जो स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली यानी कि दिसंबर से पहले पहले जो एडमिशन लेते हैं वो बच्चे सितंबर इनटेक में इनरोल होते हैं और मार्च में उनका एग्ज़ाम होता है, यानी मार्च में उनका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। अब जो लोग आफ्टर दिसंबर या मिड दिसंबर के बाद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं वो फॉर द फरवरी इनटेक लेते हैं, यानी कि फरवरी के लिए वो अपना एडमिशन ले रहे हैं। जैसे अभी जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, हम उन तमाम स्टूडेंट्स के जो एडमिशन कर रहे हैं वो फरवरी इनटेक के लिए कर रहे हैं। ये जो बच्चे अभी जिन्होंने एडमिशन ले लिया है फरवरी इनटेक में, ये 25 जनवरी तक इनकी फ़्लाइट होगी और ये 26-27 तक वहाँ पहुँच जाएंगे जनवरी को, और फरवरी के फर्स्ट वीक में यानी पहले हफ्ते में इनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो बच्चे फरवरी में जिनकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ये स्टूडेंट जुलाई में इनका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब जुलाई से सितंबर 2 महीने छुट्टियाँ होंगी और सितंबर में फिर इनका दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होगा, जो फिर दोबारा फरवरी में फरवरी 2022 में इनके फिर एग्ज़ाम होंगे और इनके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जो बच्चे बिफोर दिसंबर 2020 वहाँ पहुँचे हैं वो सितंबर इनटेक में गए हैं। सितंबर वालों के मार्च में जो एग्ज़ाम होगा तो इनका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा और जुलाई में इनके 2 सेमेस्टर कंप्लीट होंगे। जो फरवरी में जा रहे हैं उनका जुलाई में एक सेमेस्टर कंप्लीट होगा। यानी सितंबर वाले स्टूडेंट जो हैं वो फरवरी वालों से एक सेमेस्टर सीनियर हैं, उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई कर ली है। वो उनका MBBS जो है या MD की डिग्री उनकी जो है वो 6 महीने पहले कंप्लीट हो जाएगी, जो फरवरी में जा रहे हैं उनकी निस्बत। अब मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है इन दोनों का। अगर सितंबर और फरवरी का फ़ायदा नुकसान का अगर मैं तवाज़ुन कायम करूं तो दोनों तरह से है। जो बच्चे बिफोर दिसंबर इनरोल हो रहे हैं सितंबर इनटेक में, उनको फ़ायदा ये है कि उन्होंने 3 महीने दिल लगाकर पढ़ा, दिन रात पढ़ा। मैं स्टडी आवर्स उनके थे 8 घंटे, लेकिन उन्होंने 10 घंटे पढ़ा। अगर 6 घंटे थे तो उन्होंने 10 घंटे पढ़ा और उन्होंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर का जो करिकुलम था और सिलेबस था उसको कवर किया और मार्च में एग्ज़ाम दे के अपना जो 2-2.5 महीने वो लेट पहुंचे थे नवंबर या दिसंबर में सितंबर से, तो उनका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। यानी उनको 3 महीने का फ़ायदा मिल गया और उनका बजाय जो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद MBBS कंप्लीट होना था वो 6 महीने पहले कंप्लीट हो गया। उनको टाइम की बचत मिल गई, उनका टाइम ज़ाया नहीं हुआ। अब जो फरवरी वाले हैं उनको क्या हुआ है, अगर जो बच्चे जनवरी में, यानी कि अब जनवरी स्टार्ट हो चुका है, अगर आज आप 10 जनवरी को 15 जनवरी को स्टूडेंट को सितंबर इनटेक में डालते हैं कि आप सितंबर इनटेक में भाई आप चले जाएं, तो सितंबर इनटेक में जब आप उसको डालेंगे तो उसको फिर मार्च में एग्ज़ाम देना है। यानी फरवरी और मार्च 2 महीने या 2.5 महीने इन बच्चों को मिलेंगे पढ़ने के लिए।
और मुमकिन है कि ये बच्चे उतना ज़्यादा ना पढ़ सकें और उतना 8-8 10-10 घंटे जो है वो स्टडी आवर्स में, आजकल वैसे भी वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है समरकंद में, समरकंद सिटी में, तो इन बच्चों का ये है कि ये अगर फरवरी में पढ़ें तो इनको बिल्कुल अनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जो सारी बुक्स हैं ये बिल्कुल पहले सफ़े से पढ़ेंगे। इनका 1 घंटा भी ज़ाया नहीं हुआ, इनका 1 मिनट भी ज़ाया नहीं हुआ। यानी कि जो फरवरी में पढ़ रहे हैं वो पहले पेज से शुरू करेंगे और स्मूथली जुलाई तक पूरे 6 महीने कंप्लीट करके और अपना एग्ज़ाम देंगे और दूसरे सेमेस्टर में बैठ जाएंगे। यानी दोनों को फ़ायदा है, सितंबर वालों को भी फ़ायदा है और जो फरवरी में जा रहे हैं उनको भी फ़ायदा है। सितंबर वालों को ये फ़ायदा है कि उनको 6 महीने 3 महीने की टाइम मिल गया है, बचत हो गई है, और फरवरी वालों को ये है कि उन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा, दिन रात नहीं पढ़ना पड़ा और वो स्मूथली फरवरी से स्टार्ट होके और जुलाई तक चले गए हैं। तो अब एक और क्वेश्चन जो तवातर के साथ आया वो ये था कि क्या इन मुल्कों में 2 इनटेक में एडमिशन होते हैं या सिर्फ सितंबर इनटेक में एडमिशन होते हैं। अब मेरा ख्याल है कि ये स्टूडेंट को ज़रूरत इसलिए पेश आई है ये सवाल करने की कि उज़्बेकिस्तान का बरादर मुल्क, जो पड़ोसी मुल्क है किर्गिज़स्तान, किर्गिज़स्तान में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फरवरी इनटेक नहीं लेती, वो सिर्फ सितंबर इनटेक लेती हैं और उसकी डेट होती है आमतौर पर 20 नवंबर या 15 नवंबर के 15 नवंबर तक जो स्टूडेंट उसमें इनरोल होते हैं सॉरी, जो उसमें इनरोल होते हैं वो सितंबर इनटेक में कंसीडर हो जाते हैं। उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाते हैं क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज़ के पास फरवरी इनटेक नहीं है, फरवरी सेशन नहीं है, इसलिए वो फरवरी में एडमिशन नहीं ले सकते। तो मेरा ख्याल है इस वजह से स्टूडेंट्स को हमसे पूछना पड़ता है कि जी वहाँ तो फरवरी इनटेक में एडमिशन नहीं हो रहे तो आपके पास कैसे हो रहे हैं, ये भी तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और एक और बड़ा मासूमाना सवाल होता है, कल एक बच्चे ने कहा कि जी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो फरवरी इनटेक नहीं लेती। अब पता नहीं उन बेटे ने या बच्चे ने कैसे ये अंदाज़ा किया है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फरवरी नहीं लेती और बुरी यूनिवर्सिटी हैं जो अच्छी हैं वो सिर्फ सितंबर लेती हैं। भाई अल्लाह के वली, आप ये देखें जो फरवरी इनटेक ले रही है वो तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो सितंबर वाली जो सिर्फ सितंबर, यानी कि उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो सिर्फ सितंबर इनटेक के स्टूडेंट ले सकती है, यानी वो 200 स्टूडेंट को ले सकती है, वो 400 को नहीं ले सकती इंटरनेशनल। क्यों? उनके पास मेडिकल टीचिंग फैकल्टी कम है, उनके पास टीचिंग हॉस्पिटल कम है, लिहाजा वो अगर फरवरी में भी ले लेंगे तो वो स्टूडेंट को टीचिंग हॉस्पिटल में जब लेके जाएंगे तो उनके लिए बेड अवेलेबल नहीं होंगे पेशेंट को दिखाने के लिए, उनके पास टीचर्स नहीं होंगे पढ़ाने के लिए, उनके पास हॉस्टल कम होंगे बच्चों को रखने के लिए, मेस की कैपेसिटी कम होगी उन्हें खिलाने के लिए। तो जो फरवरी इनटेक ले रही है मीन टू से कि उसके पास बेड भी वाफर मकदार में मौजूद हैं, टीचिंग अस्पताल भी मौजूद हैं, टीचर्स भी ज़्यादा हैं, मेस भी कुशादा है और हॉस्टल भी बड़ा है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी हुई फिर? जो सितंबर वाले ले रही है वो अच्छी है कि जो फरवरी भी ले रही है वो बड़ी यूनिवर्सिटी है और अच्छी है? ये आप कंपैरिजन आप घर बैठ के खुद कीजिएगा। जो फरवरी इनटेक ले रही है वो बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो अच्छी यूनिवर्सिटी है क्योंकि उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है। देखें फरवरी इनटेक लेने की इजाज़त कौन देता है? उस मुल्क की एजुकेशन मिनिस्ट्री इजाज़त देती है कि भाई आप फरवरी इनटेक में एडमिशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए वो मिनिस्ट्री यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को बुलाती है, उनसे पूछती है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, टीचर्स कितने हैं, हॉस्टल की क्या सूरत हाल है, मेस कैसा है, क्लासरूम कितने अवेलेबल हैं, टीचिंग हॉस्पिटल में बेड कितने अवेलेबल हैं, अंडर द सुपरविजन काम करने के लिए सुपरवाइज़र डॉक्टर कितने मौजूद हैं, हमारे पीएचडी एमफिल एसोसिएट प्रोफेसर कितने मौजूद हैं कि अगर हम फरवरी इनटेक में भी लोगों को बुलाएं तो क्या स्टूडेंट को वो पढ़ा सकते हो आप लोग? फिर वो यूनिवर्सिटी पूरी फिजिबिलिटी बना के देती है कि जी बिल्कुल अगर आप फरवरी इनटेक में 200 स्टूडेंट लें तो हम उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हैं, हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। तो फिर उस मुल्क की मिनिस्ट्री अलाउ करती है कि आप फरवरी इनटेक में एडमिशन ले सकते हैं। समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास ये कैपेसिटी मौजूद है, लिहाजा इसलिए वो फरवरी इनटेक में एडमिशन ले रहे हैं। जिनके पास कैपेसिटी नहीं होती, जिनके पास टीचिंग फैकल्टी कम है, वो नहीं ले रहे फरवरी इनटेक, लेकिन समरकंद ले रही है और इस मुल्क की मिनिस्ट्री ने उनको इजाज़त दे रखी है। अभी ये देखें मेरे पेपर मेरे पास मौजूद हैं और ये आपसे बात करते करते मेरा ध्यान इधर आ गया है
कि ये फरवरी इनटेक के एडमिशन है, ये फरवरी इनटेक के एडमिशन हमारे अभी आज ही ये लिस्ट मैंने देखी है, तो ये फरवरी इनटेक के हमारे 50 के करीब तकरीबन एडमिशन हो चुके हैं। ये 50 के करीब एडमिशन फरवरी इनटेक के हैं, यानी ये हमारा ग्रुप जाएगा तकरीबन 25 जनवरी तक इंशाल्लाह। ये हमारे स्टूडेंट जो फरवरी इनटेक वाले हैं ये वहाँ उज़्बेकिस्तान में पहुँच जाएंगे, तो इनकी क्लास फरवरी के पहले हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या फरवरी इनटेक को अनाउंस करना एक है, उसको आपको बताना भाई अब तो ये फरवरी इनटेक प्रैक्टिकली शेप में आ चुका है, अब तो स्टूडेंट वहाँ पहुँच रहे हैं, इंशाल्लाह ये 25 जनवरी तक पहुँच जाएंगे जो हमारे स्टूडेंट हैं। तो लिहाजा आप अगर फरवरी इनटेक में आना चाहते हैं, आपका कोई टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, आपके पास टाइम मौजूद है। आप फरवरी इनटेक वाले जो हमारा इनटेक है, फरवरी सेशन है, आप फरवरी से मार्च तक इसमें आ सकते हैं, 15 मार्च तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर सितंबर इनटेक वाले नवंबर तक इसमें शरीक हो सकते हैं सितंबर में, तो फरवरी सेशन में मार्च तक बच्चे जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। लिहाजा आपका कोई टाइम ज़ाया नहीं होगा। आप अभी जो एडमिशन ले रहे हैं फरवरी इनटेक में एडमिशन लीजिए। समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट को उस मुल्क की मिनिस्ट्री ने इजाज़त दी है कि भाई आप फरवरी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनरोल कर सकते हैं, और आप यानी कि दोनों सेमेस्टर में स्टूडेंट ले सकते हैं, सितंबर में भी और फरवरी में भी। थैंक यू वेरी मच।